उसको दे दीजिए भर कर। निकालो बुक, निकालो एनसीईआरटी। वहीं से सब चीज आना ही है तो सब भर दिए इसमें। हाँ हाँ। आगे आ जाओ। ठंडा अब आएगा ना वहाँ से सीधे बैठ जाओ वहीं पे। मेरा नाम लालजी हुआ, हम बायो पढ़ाएंगे आपको, जूलॉजी पोर्शन। ठीक है। उधर क्या हुआ है स्टार्टिंग से? अच्छा, प्लांट का डाइवर्सिटी हो गया है ना। तुम जूलॉजी पोर्शन में ना ह्यूमन फिजियो उठाएंगे हम। एनिमल किंगडम पढ़ेंगे लेकिन ह्यूमन फिजियो पढ़ लीजिएगा ना तो 60% ईजी हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियो से। तो पहले हम बेसिक देखेंगे, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम वगैरह देखते हैं पहले बेसिक। 10 मिनट लगेगा, रिदम बन जाएगा। आ जाओ।
पानी वानी सेल अभी हुआ नहीं होगा, टिश्यू अभी हुआ नहीं होगा। हम थोड़ा थोड़ा बेसिक लेकर चलेंगे क्योंकि हमको स्टार्ट क्या करना है, ह्यूमन का फिजियो, है ना। 8 सिस्टम पढ़ना है, 7 कहाँ पढ़ना है, 11th में, 1 कहाँ पढ़ना है, 12th में। ये बात समझ में। सेल को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। जिंदा रहने के लिए कम से कम एक सेल जरूरी होता है। सर बताए होंगे डाइवर्सिटी में, जिंदा रहने के लिए कम से कम एक सेल जरूरी होता है। तो सेल को क्या बोलेंगे, बोलिए, 9th वाला डेफिनेशन बोलो, 8 वाला। फंडामेंटल, है ना, यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। शुरू शुरू में है ना थोड़ा। चलिए, एक से ध्यान रखिए, सेल मिलकर क्या बनाएगा, है ना। पहला क्लास है ना, 10 मिनट लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। सेल मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू, है ना। तो देखिए, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, टिश्यू, लेकिन एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। ग्रुप ऑफ सेल एलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जैसे कि ईंट है, घर का दीवार बनता है ना, तो ईंट होगा, तो केवल ईंट को मान के चलें कि सेल है, तो केवल ईंट को जमा कर देने से घर बन जाएगा, नहीं। उसको आपस में कनेक्ट करके रखने के लिए क्या चाहिए, सीमेंटिंग मटेरियल चाहिए। आई बात समझ नहीं थी। उसके साथ ग्रुप ऑफ सेल्स एलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तब उसे क्या बोलेंगे, बोलिए, तब बोलेंगे टिश्यू। और टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा, है ना, ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स, है ना। तो यहां तक हमको कहां पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। कहां पढ़ना है, 11th में। उसके बाद 12th के इकोलॉजी वाला पोर्शन में मिलेगा आपको ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी जो पढ़ना है ना। तो सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाएगा, बोलिए। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, है ना। सेम स्पीसीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। जैसे कि हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन के ग्रुप को क्या बोलेंगे, ह्यूमन का पॉपुलेशन। राइस का प्लांट होगा तो क्या बोलेंगे, राइस का पॉपुलेशन। डॉग का ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज को क्या बोलेंगे, बोलिए, पॉपुलेशन। अब ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को क्या बोलेंगे, अलग अलग पॉपुलेशन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कम्युनिटी बनेगा, है ना। और कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। जब बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक से इंटरेक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाएगा, है ना। बीच में बायोम वगैरह भी आता है, लेकिन वो जब पढ़ाया जाएगा ना डिटेल में, हम ना मेन मेन पॉइंट को लिए हैं। उसके बाद मिलकर क्या बनाएगा, बायोस्फीयर। 3 टाइप्स का होगा, एटमोस्फीयर जो गैसियस पार्ट है हमारे चारों तरफ, क्या है, बायोस्फीयर। जो पानी वाला पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। और जो लैंड या सॉइल वाला पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। हमें ना ये स्टार्ट करना है ह्यूमन फिजियो में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो 7 को सिस्टम है ना, कहां पढ़ना है ना, 11th में। कहां पढ़ना है, 11th में। ये लास्ट सिस्टम कहां पढ़ना है, 12th में। आई बात समझ में। तो ये हटा दिया गया है टॉपिक से, क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। 10th में लाइफ प्रोसेस में पढ़कर आए होंगे ना, न्यूट्रिशन से स्टार्ट किया होगा। आई बात समझ में। तो हम आज जो पहला क्लास है ना, तो हम डिस्कस करेंगे ताकि हमको पूरा सिस्टम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। बेसिक हम इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे तो इसको नोट डाउन करो पहले।
नोट कीजिए उधर से। जब एनिमल का टिश्यू पढ़ेंगे तो दोबारा सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, ये है ना, टिश्यू का पूरा डिफिनेशन कराया जाएगा, ऑर्गन का कराया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम वगैरह का सब वहाँ पे टिश्यू चैप्टर में बताया जाएगा। हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना इसलिए थोड़ा सा ले लिया ओवर। लिखते रहिए, है ना। हम लोग बायो पढ़ते हैं ना, तो बायो में किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिखते रहो इसको। है ना, इतने के बारे में ना बायो पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ना, वेरिएशन। दोनों का डाइवर्सिटी होता है, नॉन लिविंग का भी होता है और लिविंग का भी होता है। आई बात समझ में? तो लिविंग के डाइवर्सिटी को क्या बोलेंगे? लिविंग को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, है ना। बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो लिविंग के डाइवर्सिटी को क्या पढ़ते हैं? बायोडाइवर्सिटी, है ना, जो पहला चैप्टर में दिया होगा आपका। नॉन लिविंग के डाइवर्सिटी में क्या क्या आ जाएगा? मेजर कंपोनेंट, है ना, लाइट, वाटर, टेम्परेचर वगैरह सब क्या आ जाएगा नॉन लिविंग के डाइवर्सिटी में। ये कहाँ तक हो गया? यहाँ तक। तो देखिए, सेल कहाँ पढ़िएगा? जब सेल का चैप्टर स्टार्ट होगा वहां पे आप सेल बायोलॉजी में सेल पढ़िएगा। टिश्यू का 2 चैप्टर पढ़ना है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। कहाँ पढ़िएगा? टिश्यू में पढ़ना है। और ऑर्गन के लिए कोई चैप्टर अलग से नहीं दिया। जब हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम लेंगे तो लंग्स है, ट्रेकिया है, और सब किस में आ जाएगा, है ना। ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम में। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
तो ये आप 10th में भी पढ़कर आए होंगे। लाइफ देखिए इधर, है ना, लाइफ प्रोसेस में कितना चैप्टर था, ऊपर से देखिए चारों चैप्टर किसमें था, है ना, लाइफ प्रोसेस में था। एक आपको ना लोकोमोटरी सिस्टम, मूवमेंट एंड लोकोमोशन नहीं दिया होगा, है ना 10th में, बाकी क्या है ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन। हम ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे आज। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, चैप्टर का सेक्शन लेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हेडिंग दीजिए। देखिए, है ना, तो दो चार टर्म सुने होंगे। एनाटोमी, है ना, एनाटोमी का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को कट करके ना माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे ना, उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर का, इंटरनल ऑर्गन के स्टडी को क्या बोलेंगे, एनाटोमी, है ना। अगर बाहर से सॉरी, है ना, अगर बॉडी के फंक्शन का स्टडी करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, अगर बाहरी अपीयरेंस का अगर, है ना, स्टडी करेंगे, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, जो बाहर से देखकर स्टडी करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी। हो गया ये। सबसे पहला चैप्टर दो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, है ना, अब मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे। रेस्पिरेशन के बारे में सब सुने, है ना, क्या होता है रेस्पिरेशन, है ना। ये एक केटाबोलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, केटाबोलिक। इसमें ना फूड मटेरियल, है ना, ऑक्सीडाइज होकर, ब्रेक डाउन होकर हमें क्या मिलेगा, CO2 एंड एनर्जी देता है। क्या देगा, CO2 एंड एनर्जी, है ना। तो कैसा प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होगा कि एनर्जी इसमें हम लोग देंगे, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी इसमें हम लोग देंगे, है ना। तो रिलीज होगा तो कैसा प्रोसेस होगा, एक जो थर्मिक होगा, कैसा होगा, जिसमें हम लोग एनर्जी देते हैं वो कैसा होता है, इंडोथर्मिक। उसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, है ना। लिखिए। लिविंग का प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया होगा, है ना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस, है ना, स्टिमुलस को सेंस करके रिस्पॉन्ड करना। तो देखिए मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, है ना, हमारे शरीर के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। उसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट, है ना, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में टूटना और एनाबॉलिज्म में बनना, है ना। एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में हम सनलाइट एनर्जी दिए थे और इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी हमें मिल रहा है। आई बात समझ में, इक्वेशन लिखेंगे तो समझ में आएगा। इसको लिखिए। अब ये कैसा प्रोसेस है, बोलिए, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है ना, केटाबॉलिज्म और एक्सोथर्मिक है ना। इसे और क्या बोलेंगे, फिजियो केमिकल प्रोसेस है। और ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट प्रोसेस होगा, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए
अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होगा, है ना। रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, एरोबिक, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो क्या बोलेंगे, एनारोबिक, है ना। लिखिए, तो एक तरफ क्या लिखेंगे, एरोबिक, और एक तरफ क्या लिखेंगे, एनारोबिक, है ना। ये सारी चीजें आपको दोबारा से पढ़ना है, और ये दिया कहाँ पे है, प्लांट का जब रेस्पिरेशन पढ़िएगा ना वहां पे दिया है, लेकिन जब तक ये नहीं जानिएगा तो ह्यूमन के रेस्पिरेशन में समझ में पूरा नहीं आएगा। हो गया। बोलिए, इसमें क्या होगा, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, है ना। देखिए, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, है ना, तो ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, एनारोबिक। लेकिन एरोबिक में क्या होगा, साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा या इनकम्प्लीट होगा, यहाँ पे कंप्लीट होगा, यहाँ पे पार्शियल और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा और यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होगा। आई बात समझ में, तुम पॉइंट लिखते जाते हैं, आप लिखिए।
4 पॉइंट लिखो। तो ध्यान रखिएगा, एरोबिक में O2 प्रेजेंट, एनारोबिक में O2 एब्सेंट, है ना। इसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, या एक और टर्म इसको बोल सकते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसमें क्या होगा? पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसमें क्या होगा? रिलीज मोर एनर्जी कितना होगा? 38 एटीपी। इसमें कितना रिलीज होगा? ओनली 2 एटीपी, है ना। इसमें क्या लिखा है? टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड, या एज वेल एज भी लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि, है ना, नहीं एग्जाम्पल लिखेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोट सेल है ना, आपको सेल अभी पढ़ाया नहीं गया है। प्रोकैरियोटिक सेल में ना सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया होते नहीं। तो उसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा? नहीं होगा, है ना। सेल पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। इसमें कोई डाउट है? देखिए एग्जाम्पल्स बोलिए दोनों का, इसके एग्जाम्पल्स। एरोबिक का हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स होगा, इसका बोलिए एग्जाम्पल। 10th में ही है, लाइफ प्रोसेस में आपका रेस्पिरेशन है ना, वहाँ पे पूरा दिया है, पूरा हम लोग को पढ़ना है। तो अभी जो है ना पूरा 10th का ही है, और सेम 11th में इतना ही पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल्स बोलिए। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें क्या होगा? सबसे पहला बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनिल होगा नहीं, तो सबसे पहला कौन होगा? बैक्टीरिया होगा, है ना। यूकैरियोट से एक ईस्ट होगा, और दूसरा क्या होगा? मसल्स ड्यूरिंग हेवी या विग्रस एक्सरसाइज। मसल्स में होता है लैक्टिक एसिड बनता है ना। तो 3 एग्जाम्पल्स लिखिए। लिखिए, है ना, बात नहीं करना, क्लास डिस्टर्ब होगा ना। जितना भी आपका पेपर बनेगा ना, नीट का पेपर जितना भी बनेगा ना, आपका यही नोट से बनेगा और एनसीईआरटी के लाइन से, है ना। तो टोटल चीज एक जगह करवा दिया जा रहा है, जैसे पढ़ाया जाता है। लिखो, इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं इसलिए एक जगह कराया जा रहा है ना। कोई डाउट है इसमें? किसी लाइन को दोबारा बताना है, समझाना है, कोई भी पॉइंट के कहीं से भी बोलिए। कोई डाउट कहीं पे भी? चलिए, इसका इक्वेशन क्या होगा? C6H12O6 क्या होगा? ग्लूकोज, है ना। ये क्या होता है? हमारे बॉडी का फ्यूल होता है। क्या होता है? फ्यूल ऑफ द बॉडी या फ्यूल ऑफ द सेल। इसमें क्या ऐड करेंगे? एरोबिक है ना, 6O2, है ना। क्या बनेगा? 6CO2 6H2O प्लस 38 ATP, है ना। सेल में पढ़ाया जाएगा, एनर्जी करेंसी बोलते हैं ना सेल में। तो ध्यान रखिएगा, एरोबिक है तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा।
चलिए इसको ध्यान रखिए, समझना है अच्छे से, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ये जब प्लांट का रेस्पिरेशन पर आ जाएगा ना सेलुलर, हम इसलिए बताते हैं कि हमको ना सेलुलर रेस्पिरेशन हमको ह्यूमन का स्टार्ट करना है ना, एनवायरमेंट से लेकर हमको एल्वियोलाई तक कनेक्ट करना है, तो इसका जरूरत पड़ेगा, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन को ना फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। दो तरह का फर्मेंटेशन आपको पढ़ना है सिलेबस में, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है ना उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे, और जिसमें अल्कोहल बनता है उसे क्या पढ़ेंगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, है ना। ईस्ट ब्रेड एल्कोहल, सॉरी, है ना, ईस्ट से ब्रेड एंड एल्कोहल्स वगैरह जो बनता है ना, वो इसमें बनता है, किसमें बनता है, लैक्टिक एसिड, सॉरी, है ना, इसमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मिलेगा। ये कब बनेगा, अब ज्यादा चल लेते हैं ना, पैदल उधर हरासमेंट ज्यादा हो जाता है तो शरीर दुखता है ना, तो उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, तो इसमें CO2 नहीं बनता है। आई बात समझ में, CO2 नहीं बनेगा। तो अभी इतना ध्यान रखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने ब्रीदिंग एक्सचेंज। हो गया ये, कोई डाउट। तो ये कहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखकर काट दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, और इसमें CO2 रिलीज नहीं होगा। कहाँ पे होगा, ऊपर वाला, है ना, ये कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। किस में होगा, ईस्ट में होगा। लैक्टिक एसिड किस में बनता है, कौन बनाता है, बैक्टीरिया और, बोलिए, मसल्स, है ना, ध्यान रखना है। है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th में पढ़ना है, उसमें आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना है। हाँ तो लिखिए आराम से, और हर एक एक बात, जो बात में आपको डाउट है ना, पूछना है। अभी टाइम है। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग। क्या स्टार्ट करेंगे, ब्रीदिंग, है ना। कितना कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग में, दो होगा, एक होगा इंस्पायरेशन, एक क्या होगा, एक्सपायरेशन, है ना। इंस्पायरेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, है ना, उसे और क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एल्वियोलर एयर को हम CO2 जो एयर होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, है ना, पास आउट करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। आई बात समझ में। तो यहाँ से हमारा बुक क्या है, स्टार्ट है, हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। तो ये बुक में ये मिलेगा कहाँ पे आपको, प्लांट रेस्पिरेशन में, लेकिन हमारे रेस्पिरेशन को कनेक्ट करने के लिए इतना पढ़ना जरूरी था, है ना। हो गया, कोई डाउट बोलिए। चलिए अब चलते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब ये सारे चीजें आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा। ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, हम निकालिए। ये जो सबसे नीचे लिखा गया है ना, टिश्यू और सेल, वो यहाँ पे कनेक्ट होगा बाद में, जहां से हम पूरा ह्यूमन का पढ़िएगा ना, उसके बाद प्लांट वाले सर पढ़ाएंगे, तब कंप्लीट होगा रेस्पिरेशन। तब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, अभी बता दिए। चलिए
इधर देखिए, क्या हुआ, इधर देखिए बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है बुक में, ब्रीदिंग दिया है, क्या बोले हैं पढ़िए, क्या दिया है, ब्रीदिंग। तो सिंपल से देखिए यहाँ पे ब्रीदिंग होता क्या है ना, जब बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग। जब ऑक्सीजन को इनहेल किए, O2 रिच एयर को हम क्या लिए, अंदर लंग्स में लिए, उसे क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग। और क्या बोलेंगे, इसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसी को क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन, क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, एटमोस्फेयर में। कहाँ पे होगा, एटमोस्फेयर में। सबसे कम कहाँ पे होगा, हमारे सेल और टिश्यू में। तो ऑक्सीजन है ना, गैस है ना, इसलिए पार्शियल प्रेशर या प्रेशर में मापेंगे। तो बाहर से ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा, अंदर। तो इसलिए यहाँ पे पूरा चैप्टर का है ना एक बार में थीम बताएंगे। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, इन्वायरमेंट में। वहां से कहाँ आएगा, लंग्स में। लंग्स से कहाँ आएगा, ब्लड में। ब्लड से कहाँ जाएगा, टिश्यू में। टिश्यू किससे मिलकर बना है, सेल में। तो जितना भी चीज अभी हम आपको बताए थे, रेस्पिरेशन, कैटाबोलिक प्रोसेस है, सेल के बारे में बताया, साइटोप्लाज्म में, तो कहाँ का चीज था वो। तो आपको समझ में कैसे आएगा, है ना आपको टॉपिक भी ध्यान में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जितना चीजें बताया गया है आपको, वो ये चैप्टर पढ़ने के बाद वो सारी चीजें आपको वहां से स्टार्ट किया जाएगा आपको, है ना। प्लांट पे पढ़ना है सेलुलर रेस्पिरेशन, आई बात समझ में। तो चीजें आपको बताया गया ना, सेलुलर, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, तो कहाँ पाया जाएगा, इसके अंदर, आई बात समझ में। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें ये वाला पढ़ना है, कौन वाला सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट से कहाँ आएगा, लंग्स में। इसी को क्या बोलते हैं, बोलिए, क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग। कितने कंपोनेंट होंगे इनके, तो देखिए, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से लंग्स में आना एंड CO2 का निकलना, क्या बोलेंगे, बोलिए, क्या बोलेंगे उसे, ब्रीदिंग। इसी को क्या बोलेंगे, है ना, पल्मोनरी वेंटिलेशन, है ना। वेंटिलेटर होता है ना गैस एक्सचेंज के लिए। रेस्पिरेशन टोटल होगा, यहां से यहां तक टोटल होगा, लेकिन लोग क्या मानते हैं कि ब्रीदिंग को ही, सांस चलने को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। वो रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन आपका तो रियल में सेलुलर लेवल पे है ना। आदमी का डेथ कब होता है, जब ATP बनना बंद हो जाता है ना, तब आदमी का सेलुलर, दो तरह का डेथ होता है। क्लिनिकल डेथ होता है, जो डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, है ना। तो क्या करते हैं, ऑर्गन जिनको सॉरी, है ना, ऑर्गन वगैरह क्या करते हैं, डोनेट करना होता है ना, तो सेल बचा रहता है ना, ऑर्गन टाइम लगता है ना मरने में, आई बात समझ में। जब यहाँ पे ATP बनना बंद हो जाएगा ना, तब क्या होता है, फाइनली सेलुलर डेथ होता है, आई बात समझ में तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, गैस को किस में मापेंगे, ध्यान रखिएगा, गैस का यूनिट क्या होगा, बेसिक हुआ होगा ना, यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह। जैसे लिक्विड है ना, उसको लिक्विड है ना, लीटर में, ml में, mm³ में मापते हैं ना। तो गैस है ना, तो गैस को किस में मापेंगे, प्रेशर के यूनिट में मापेंगे। किस में मापेंगे, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ऑक्सीजन का ना इन्वायरमेंट में कितना प्रेशर है, उसे क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर है। किससे डिनोट करते हैं, PO2 से। आई बात समझ में, ये केमिस्ट्री में आपको समझाया जाएगा अच्छे तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल कहाँ पे होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, सबसे कम कहाँ होगा, हमारे सेल में। तभी बाहर से ऑक्सीजन हमारे लंग से होते हुए हमारे सेल में आएगा, है ना। और सबसे ज्यादा CO2 कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा CO2 कहाँ पे होगा, फूड कहाँ टूटा था आपका, सेल के अंदर। तो वहां से CO2 कहाँ निकलना है, बाहर था। आपके ना ब्लड जो लेके आएगा ना पूरा CO2 को, ब्लड किसको देगा, लंग्स को। लंग्स से हम लोग क्या करेंगे, बाहर फेंकेंगे। यही पूरे चैप्टर में पढ़ना है, मेन मैकेनिज्म तो वही है। अब सिंपल सी बात है कि हम पढ़ रहे हैं ना रेस्पिरेशन, तो वो बहुत इजी है। हम एक ह्यूमन का डायग्राम बनाते हैं, बनाना भी एक दो लेक्चर बाद बनाता है। एक ह्यूमन का डायग्राम बनाते हैं, आपको नाक के बारे में, लंग्स के बारे में सिंपल सिंपल चीज पढ़ाकर आपको छोड़ देते हैं। लेकिन नीट वगैरह का भी पेपर होगा ना, यहीं से कनेक्ट होगा आपका, आई बात समझ में। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे होगा,
इन्वायरमेंट में, उससे कम कहां पे होगा? लंग्स में, है ना? उससे कम कहां पे होगा? बोलिए। ब्लड में होगा 40। उससे कम कहां पे होगा? टिश्यू में। यहाँ पे दो केस होगा। ब्लड दो तरह का होगा, एक होगा ऑक्सीजनेटेड, एक होगा डीऑक्सी। ध्यान दीजिए, तो ज्यादा से किधर आएगा? ज्यादा से किधर आएगा? कम की तरफ आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? CO2 क्या होगा? ज्यादा होगा। बाहर क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा? पे डिफरेंस होगा। पूरा चैप्टर पढ़ाना है हमने, स्टार्ट में करने के लिए उसको उठाओ। ध्यान में ये रखना है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे होगा? एटमॉस्फेयर में। उससे कम कहाँ पे होगा? लंग्स में। तो एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ आएगा? ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? एटमॉस्फेयर से। हमारे लंग्स से। लंग्स से किस में जाएगा? ब्लड में। वही ना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में पढ़िएगा। ब्लड से कहाँ जाएगा? टिश्यू में। टिश्यू से किस में जाएगा? सेल में जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। और सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ पे होगा? हमारे सेल में। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर गैस कहाँ जाएगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। सबसे ज्यादा CO2 कहाँ बनेगा? है ना? सेल में। सेल में। सेल से कहाँ जाएगा? टिश्यू में। टिश्यू से कहाँ जाएगा? ब्लड में। ब्लड से कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स से कहाँ जाएगा? एनवायरमेंट में। तो आपको ना ये डाटा सिर्फ उतारना है, ये वाला, ये ना डाटा छोड़ देना, ये उतारिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग। वहां से आपको सारी चीजें समझ में आएगा। हम ये मानकर पढ़ाते हैं कि आपका ना डाइवर्सिटी वगैरह बेसिक वगैरह हुआ है, उसके स्पीड से पढ़ाते हैं। एक दो लेक्चर में दिक्कत होगा, लेकिन सारी चीजें एकदम रिदम में आ जाएगा। लिखिए। बुक देना 1 मिनट। इसमें डिलीट कर दिया ना बहुत सारा। ब्रीदिंग से ही स्टार्ट किया है। तो आज के लेक्चर में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इन्वायरमेंट में। उससे कम कहाँ प्रेजेंट होगा? लंग्स में। उससे कम कहाँ पे होगा? ब्लड में। उससे कम कहाँ जाएगा? टिश्यू में। तो देखिए, इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट से लंग्स में ऑक्सीजन को आने का और CO2 निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? है ना? ब्रीदिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। इसी को भी क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि पल्मोनो मतलब क्या होता है? लंग्स होता है। आई बात समझ में? ब्रीदिंग के कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो यही हम अब पढ़ेंगे। अब जो आपको पढ़ाना चाहिए ना, वो अब पढ़ेंगे। तो हम पहले बता देते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं, ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। तो चलिए हेडिंग लिखिए। क्या लिखिएगा? ब्रीदिंग। फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिए ब्रीदिंग। बाकी जितना भी चैप्टर होगा ना, तो इजी वे में चलेगा, लेकिन पूरा चैप्टर का एक बार ओवरव्यू आपको बताना जरूरी है कि पढ़ना हमें क्या है। अभी हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद क्या आ जाएगा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सर पर ध्यान हटाओ, है ना? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। उसके बाद क्या पढ़िएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। आ जाइए। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ध्यान दीजिए इधर। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा गैस का? ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड है। तो आपको ब्लड के बारे में वहां बताया जाएगा पूरा। तो हेडिंग दीजिए ब्रीदिंग।
चलिए अब देखिए सिंपल है, यही बुक स्टार्ट है यहाँ से। देखिए ब्रीदिंग, इसे कितना कंपोनेंट होगा? दो। पहला बोलो इंस्पायरेशन, दूसरे को है ना एक्सपायरेशन या एक्सपीरेशन भी पढ़ सकते हैं। तो बोलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, आइए इसको एक और नाम से जानेंगे। बोलिए क्या बोलेंगे इसे? इनहेलेशन। क्या बोलेंगे? इनहेलेशन। इसे क्या बोलेंगे? एक्सहेलेशन, है ना। इसमें क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में क्या होगा? फील्ड होगा या रसेज होगा? रस मतलब क्या होता है? धीरे धीरे भरना। तब बोलिए इसका दूसरा नाम बोलिए। सेकंड बोलिए। इसका लिखाइए इधर, क्या लिखाएगा? लिखिएगा बाद में, पहले लिखवाइए। समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या लिखे? एटमॉस्फेरिक एयर फील्ड इन द लंग्स, है ना। इसमें क्या लिखाएगा? नहीं नहीं, क्या लिखेंगे इसमें? एल्वियोलर एयर। कौन सा एयर? एल्वियोलर एयर है, क्या बोलेंगे? रिलीज आउट फ्रॉम द लंग्स। एल्वियोलर है ना, एल्वियोलाई होता है ना। कोई डाउट? तो ध्यान रखिएगा, आप सांस लेते हैं ना तो उसके लिए आपको एनर्जी खर्च करना पड़ता है ना, एटीपी लगता है, लेकिन सांस छोड़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये कैसा है? जिसमें एनर्जी खर्च होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव प्रोसेस। जिसमें एटीपी यूज हो उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन जिसमें एनर्जी खर्च नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? पैसिव प्रोसेस। तो बोलिए इंस्पिरेशन कैसा है? एक्टिव या पैसिव? लिखिए इसको क्या बोलेंगे? लिखो इस आराम से। आप लोग के बारे में बताया गया था कि है ना बहुत अच्छा बैच है, जैसे कि बताया गया था ना कि स्टूडेंट बहुत ये हैं, अच्छे लेवल के हैं, इसलिए लेवल है ना हम ऊपर से पकड़े, नहीं तो हम सबसे पहले आकर हम यही पढ़ाते, एकदम इजी होता पढ़ाना। लेकिन हमें बताया गया था कि अच्छे लेवल का बैच है, इसलिए वहां पे उसको उठा लिए थे। है इसलिए लेवल हम जो है ना, जो बताने का जो लेवल था ना पहले सेलुलर से, इसीलिए हम उसको उठा लिए थे, नहीं तो हम इसको लेकर चलते और वो जो टॉपिक है वो सर पढ़ाते आपको वहाँ पे, है ना। हम अभी बता दिए कि उसके बाद जो टिश्यू था ना, टिश्यू के नीचे ग्रुप ऑफ सेल्स था, तो वहाँ पे वो सारी चीजें होगा, तब रेस्पिरेशन। हाँ बहुत इजी हो जाएगा, अभी पढ़िए, अभी समझ में आएगा। आपको लगता होगा ना कि ऊपर से जा रहा था, कैसे पढ़ा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। हाँ मन में वो सब नहीं लाना है, पढ़िए। एनसीईआरटी निकालिए, फर्स्ट लाइन पढ़िए ऊपर से, जो इंट्रो दिया है आपका लिख लिए हो सो पढ़िए ऊपर से, पढ़िए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। रीड कीजिए। हाँ दो बुक दो बाबू देना। देखिए क्या लिखा है, एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन है ना, O2 यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मोलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। तो देखिए हम क्या लिखा थे, रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस तो था ही, लेकिन कैसा था? इनडायरेक्ट प्रोसेस था। कैसा था? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अगर एनर्जी रिलीज होगा ना और अपना सेल यूज करेगा ना, तो हमारा सेल जल जाएगा। आई बात समझ में? सेल क्या हो जाएगा? बर्न आउट हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए कैसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, आपसे कोई पूछेगा ना नीट में पूछा जाएगा सबसे पहले कि डायरेक्ट प्रोसेस है कि इनडायरेक्ट प्रोसेस है। बोलिए कैसा प्रोसेस है? तो इनडायरेक्ट बताएंगे, है ना। आगे पढ़िए, ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड, है ना। तो ये सब ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड के बारे में बताया गया है ना, तो कहाँ पढ़ाएंगे? प्लांट में, है ना। वो सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि ग्लूकोज कैसे टूटेगा, अमाइनो एसिड कैसे टूटेगा, फैट मतलब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के
टूटना कैसे हो उस चैप्टर में पढ़ना है। आगे पढ़िए, है ना। To drive energy to perform various activity, carbon dioxide CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction। देखिए अब यहाँ पे एक टर्म मेंशन किया है केटाबोलिक, क्या किया है, केटाबोलिक। तो रेस्पिरेशन कैसा है, टूटता है कि बनता है ना, तो केटाबोलिक प्रोसेस होगा। तो देखिए यहाँ पे टर्म यूज भी किया है, कैसा प्रोसेस है, केटाबोलिक, है ना। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out। तो ध्यान देखिए O2 कंटिन्यूअसली क्या किया जाएगा, सेल को प्रोवाइड किया जाएगा, और CO2 क्या किया जाएगा, सेल से बाहर निकाला जाएगा। आई बात समझ में। तो देखिए हम जो एरो लिखे थे ना सीक्वेंस में, इन्वायरमेंट से कहाँ लिए थे, लंग्स में, लंग्स से कहाँ लिए थे, ब्लड में, ब्लड से कहाँ लिए थे, सेल्स में। तो ये लिख दिया यहाँ पे लैंग्वेज, है ना। ध्यान रखिएगा कि O2 कंटिन्यूअसली सेल को प्रोवाइड किया जाएगा, और सेल में जो CO2 बना है ना कंटिन्यूअसली निकलते रहना चाहिए। तभी तो बोलते हैं ना कि सांस बंद हो गया तो आदमी मर गया। क्यों मर जाता है, क्यों बोलते हैं कि सांस नहीं चल रहा था मर गया, यही तो है। जब O2 जाएगा ही नहीं तो एटीपी बनेगा नहीं। आई बात समझ में। एटीपी नहीं बना तो क्या हो गया, डेड हो गया ना, क्योंकि आपको रेस्पिरेशन सांस लेने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी मिलेगा कब, जब फूड टूटेगा। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं आएगा तो क्या होगा, पढ़िए आगे। This process of exchange of O2 from the atmosphere with O2 produced by the cells is called breathing। देखिए इन्वायरमेंट लिखे ना, उसको एटमोस्फेयर भी हम लिख सकते थे। आई बात समझ। बुक देखो, बुक नीचे कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो देखिए ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, कॉमनली हम बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है ब्रीदिंग, यही आपको ध्यान रखना है। ब्रीदिंग जो था ना रेस्पिरेशन का एक कंपोनेंट है, छोटा सा पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। आई बात समझ में। आगे पढ़िए। प्लेस योर हैंड ऑन द चेस्ट, यू कैन फील दिस मूविंग अप एंड डाउन। तो ये मैकेनिज्म में आपको समझ में आएगा। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे आओ, ये लंग्स का डायग्राम है ना, इसके बगल में छोटा सा टॉपिक वहां पे आइए, आगे पीछे करके लिखा है बुक आपका, इसके इधर वाले साइड पे यहाँ पे लिखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मिला टॉपिक, पढ़िए वहां पे। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, क्या है, पढ़िए। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, है ना। कितना स्टेज होगा, दोनों सामने आपके बोर्ड पे है ना। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन द, है ना, एंड एक्सपायरेशन बाय व्हिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। देखिए लंग्स का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। जब ह्यूमन का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जब डायग्राम बनाएंगे, लंग्स बनाएंगे, तब सारी चीजें आपको क्लियर कट हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो कहां से होगा एक्चुअल एक्सचेंज, कहां पे होगा, एल्वियोलाई पे होगा। कहां पे होगा, एल्वियोलाई पे होगा। चलिए आगे पढ़िए। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere। आई बात समझ में। तो लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है उसे ही हम ब्रीदिंग बोलते हैं। आई बात समझ में। उसके जो आगे होगा ना वो इंटरनल रेस्पिरेशन के पार्ट है ना। इंस्पिरेशन कैन, पढ़िए यहाँ पे, इंस्पिरेशन कैन occurs if the pressure within the lungs intrapulmonary pressure is the less than the atmospheric pressure। हम आपको बताए थे कि बाहर से प्रेशर हमारे लंग्स में कम होगा तभी बाहर से ऑक्सीजन, है ना, कहाँ पे आएगा, हमारे लंग्स में आएगा। और बाहर का जो CO2 का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, हमारे लंग्स में ज्यादा होगा, बाहर क्या होगा, कम होगा, तभी अंदर से CO2 हम बाहर फेंक पाएंगे। आई बात समझ में। लीजिए अब बोलिए क्या समझाना है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट, दोबारा बोलो। आज के क्लास में कहीं से भी नहीं है। तो अब ने एक छोटा सा टॉपिक दिया है, देखिए पेज पलटिए फर्स्ट टॉपिक पे। ब्रीदिंग नहीं, वो तो डायग्राम बनाएंगे तब क्लियर होगा आपका, थोड़ा सा बताना है। स्टार्ट होगा नॉस्ट्रिल से, वन पेयर नॉस्ट्रिल होता है ह्यूमन में प्रेजेंट, स्टार्ट होगा नॉस्ट्रिल से, ये नॉस्ट्रिल होता है। इसके बाद जो है ना इसे बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल, इससे जाएगा, इसमें स्किन होगा, हेयर होगा, सीबेसियस ग्लैंड होगा, है ना। जो भी फॉरेन बाहर का जो एजेंट होगा ना, धूल, डस्ट, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आएगा, इसको ट्रैप करेगा। आई बात समझ में। और सीबेसियस ग्लैंड होगा। इसके बाद होगा नेजल चेम्बर, जो अभी बाहर कितना है 44-45 जो है ना टेम्परेचर, तो बाहर से पूरा सूखा हवा है, तो लंग्स में जाने के लिए हमारा क्या चाहिए, पूरा सूखा जाएगा तो लंग्स खराब हो जाएगा ना। तो उसको क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेशन करता है, कंडीशनिंग ऑफ एयर करता है, नेजल चेम्बर करता है, मॉइस्चर का, टेम्परेचर का। तो जो स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। आई बात समझ में। तो नोज से स्टार्ट होगा, नोज में है ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, लंग्स में कंप्लीट होता है। तो बताएंगे थोड़ा सा।
गर्मी में मुंह ड्राई हो रहा है ना। ये बनाना नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए बताना है ना, जो डाउट था ना। अगले क्लास में बताएंगे, होगा नहीं आज। हाँ, माउथ से कर सकते हैं लेकिन उतना नहीं। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, लंग्स से है तो माउथ अभी क्लियर हो जाएगा ना। दो पाइप होगा ना, माउथ से ईसोफेगस आएगा ना, तो माउथ वाला कहाँ पे खुलेगा। हार्ड पैलेट जो है ना वो सेपरेट कर देता है, अभी हम समझाएंगे आपको, है ना। ये ओरल कैविटी है, इसके नीचे क्या होगा, ओरल कैविटी, इसके ऊपर क्या होगा, नेजल कैविटी। फेरिंग्स होता है ना, कॉमन पाथवे होता है फूड एंड एयर का, 10th में एक लाइन तो पढ़ के आए होंगे, है ना। तो ये सेपरेट कर देता है, जो हार्ड पैलेट है ना, तो ओरल चेंबर को नीचे कर देता है, उसे ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, नजल चेंबर को अलग कर देता है ना। तो ब्रीदिंग हम लोग नोज से करेंगे, किससे करेंगे, नोज और लंग से। नोज से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ह्यूमन में वन पेयर नॉस्ट्रिल होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग को नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना ह्यूमन का, दो चीज से मिलकर बना होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक से, ट्रैक मतलब क्या होगा, उसमें कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, वो सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करेगा। और एक क्या होगा, वन पेयर ऑफ लंग्स। आई बात समझ में। तो लंग्स के जो एल्वियोलाई पार्ट होता है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वहीं पे एक्चुअल एक्सचेंज होगा गैसियस का। तो ट्रैक का काम क्या है, सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करना, बाहर से ऑक्सीजन आएगा, अंदर से CO2 जाएगा, उसके बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज कहाँ पे होगा, ब्लड में होगा, एल्वियोलाई में होगा, आई बात समझ में, या सेल के या टिश्यू के बीच होगा, वो आगे पढ़ाएंगे तो समझाया जाएगा। ये रास्ता प्रोवाइड करेगा, सिर्फ क्या करेगा, रास्ता प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, आपके नजर में नोज है लेकिन इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, बोलिए क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। कितना होगा ह्यूमन में, है ना, वन पेयर। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो है किसमें खुलेगा, अब यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है ना हमारे नाक का, यहाँ से यहाँ, इसे क्या बोलते हैं, नेजल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज। ध्यान दीजिए यहाँ पे, नेजल पैसेज या नेजल वेस्टिब्यूल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे इतना पार्ट को क्या बोलेंगे, बोलिए, नेजल वेस्टिब्यूल और नेजल, बोलिए, नेजल वेस्टिब्यूल, या इसी का दूसरा नाम क्या है, नेजल पैसेज। इसमें क्या क्या होगा, है ना, आप लोग देखिए, इतना से इतना के बीच में क्या होता है, स्किन होगा, हेयर होगा, सिलिया होगा, और सीबेसियस ग्लैंड होता है। सीबेसियस ग्लैंड क्या होता है, वायली सेक्रेशन करता है। तो इसमें क्या होगा, बोलिए क्या होगा, स्किन, हेयर, सीबेसियस ग्लैंड होगा, है ना। अगले क्लास में सारी चीज के बारे में बताया जाएगा। और ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ऊपर का जितना ही पार्ट है ना, ये तो ब्रेन वाला पार्ट हो जाएगा ऊपर से आपका,
हाँ, समझने के लिए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, ये जो ऊपर का जो जगह है ना नेजल चेम्बर का, उंगली डालते हैं ना, देखिए यहाँ पे तो हार्ड लगता है ना, तो हार्ड पैलेट का काम क्या है, आपके ओरल कैविटी को और नेजल कैविटी को सेपरेट कर देना। ओरल चेम्बर को और नेजल चेम्बर को कौन सेपरेट करता है, हार्ड पैलेट। कौन करता है, हार्ड पैलेट। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट है ना ऊपर का, इसे क्या बोलते हैं, नेजल चेम्बर, है ना, सब पढ़ना है। इसे क्या बोलेंगे, नेजल चेम्बर। इसमें ना 3 टर्माइनल बोन होता है। क्या होता है, टर्बाइनल बोन होता है, इसमें बोन प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या है कि कंडीशनिंग ऑफ एयर, एयर को क्या करेगा, कंडीशनिंग करके देगा। बाहर से ज्यादा सूखा हवा आएगा तो उसको मॉइस्चर ऐड कर देगा। आई बात समझ में, मॉइस्चर ऐड कर देगा, या ज्यादा गर्म होगा तो उसे क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। ठंडी के मौसम में क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बोलिए 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री है ना सेल्सियस में होता है। और बाहर कितना होता है, 5, 10, 15। तो उसमें क्या कर देगा, टेम्परेचर ऐड कर देगा। तो उसे क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग ऑफ एयर। एयर लगा हुआ है ना, फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, एसी का। एसी का फुल फॉर्म बोलिए, एयर कंडीशन। तो क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग ऑफ एयर ही तो कर रहा है ना। इसका क्या काम है, नेजल चेम्बर का, एयर को कंडीशन मेंटेन करेगा, मॉइस्चर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। उसके बाद कहाँ खुलेगा, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे खुलेगा ये, फेरिंग्स में। तो नीचे से क्या आया, बोलिए, यहाँ से क्या आएगा, फूड आया। क्या आया, बोलिए, यहाँ से क्या आया, फूड। और यहाँ से क्या आया, बोलिए, यहाँ से क्या आया। तो दोनों आकर यहाँ पे मिलता है, तो कॉमन चेम्बर होता है। तो फेरिंग्स किसके लिए कॉमन चेम्बर होता है, फूड एंड, बोलिए किसके लिए, फूड एंड ऑक्सीजन के लिए, है ना। अब ये आकर किसमें खुलेगा, लैरिंग्स में, है ना। ध्यान रखिएगा, ये आगे वाला है, 2 पाइप होता है यहाँ पे। आगे वाले को क्या बोलते हैं, है ना। पीछे वाला होता है इपिग्लोटिस, सॉरी, आगे वाला होता है ट्रेकिया, इसे क्या बोलेंगे, विंड पाइप। इसके जस्ट पीछे देखो, इधर हंसो मत, देखो इधर, देखिए यहाँ पे ना 2 पाइप होगा, अच्छे से देखिए, यहाँ पे 2 पाइप होता है। तो आपका जो ऑक्सीजन आता है ना, आगे वाला में जाता है। कहाँ पे जाता है, आगे वाला में। तो आगे ट्रेकिया होता है, उसे विंड पाइप बोलते हैं। पीछे क्या होता है, ईसोफेगस होता है। क्या होता है, ईसोफेगस। इसे बोलते हैं हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। तो यहाँ से है ना, ये फेरिंग्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आया और खाना भी आया। तो खाना किस में जाएगा, फूड किस में जाएगा, ईसोफेगस में। देखिए इधर, फूड किस में जाएगा, ईसोफेगस में। लेकिन O2 कहाँ पे जाएगा, ट्रेकिया में। और ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, बंद होता है एक ओपनिंग से। इसके ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं, और इलास्टिक कार्टिलेज का इपिग्लोटिस है। तो कभी कभी ना ये बंद नहीं हो पाता है, खाना खाते हैं तो सरक जाता है ना, सरकता है ना। तो ये कभी कभी बंद नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या जाएगा, फूड किस में जाएगा, पीछे वाले पाइप में जाएगा। आई बात समझ में, ऑक्सीजन किस में जाएगा, आगे वाले में। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको विंड पाइप बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये पढ़ना था डाइजेशन में, तो ये हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, ट्रेकिया वाला पार्ट हमें पढ़ना है। तो ट्रेकिया के बाद ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, है ना, लंग्स में जाएगा। लंग्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। कोई डाउट नहीं है। तो ये सारे चीजें अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। प्रेस से तो आज के क्लास का रिवाइज करो जल्दी जल्दी। हाँ, रिवीजन करिए जल्दी जल्दी। क्या पढ़े हम आज के क्लास में, हम पढ़े रेस्पिरेशन। क्या पढ़े, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। उसमें फूड क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन हटाकर नीट वाला पेपर क्या बना देगा, ब्रेकडाउन तो समझता है कि सबको पता है, तो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके, और क्या देगा, है ना, CO2 और एनर्जी देगा। क्या देगा, CO2 एंड एनर्जी। कैसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, है ना, एक्टिव प्रोसेस है, इनडायरेक्ट प्रोसेस है। ये ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा, कैसा प्रोसेस है, इनडायरेक्ट है ना। और क्या होगा, कैटाबोलिक होगा, है ना। कितना टाइप्स होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस पे, 2 टाइप का होगा। एक को बोलेंगे एरोबिक, एक को बोलेंगे एनारोबिक। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, एनारोबिक। एरोबिक कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। वो बताया जाएगा, सेल पढ़ाया जाएगा ना, वो तो बताया जाएगा। लेकिन एनारोबिक कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा सिर्फ। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा एरोबिक में, एनारोबिक में पार्शियली या इनकम्प्लीट। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज होगा, एरोबिक में। एनारोबिक में क्या होगा, ओनली 2 ATP एनर्जी रिलीज होगा। ध्यान रखिएगा, किस में चलेगा, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ये किस में चलेगा, बैक्टीरिया
ईस्ट, है ना, और किसमें, मसल ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज या विग्रेस एक्सरसाइज। आगे बात समझ में। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, ब्रीदिंग, क्या पढ़े थे, तो ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन का छोटा सा पार्ट है। कितने पार्ट है ब्रीदिंग के, दो, है ना। एक को क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन, है ना, क्या पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन। एक को क्या पढ़ेंगे, एक्सपायरेशन, है ना। ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन किस में आएगा, बाहर से अंदर, है ना, किससे जाएगा बाहर, CO2। एक्सपायरेशन में कौन एक्टिव होगा, पैसिव कौन होगा। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी रेफरेंस लिया गया है ना, तो नॉर्मल केस है, लेकिन यहीं पे यहाँ पे ना फोर्सफुल, आगे मैकेनिज्म आपको पढ़ना है फोर्सफुल, जिसमें आपको दम लगा के करना है ना। सांस लेना, आप सीढ़ी चढ़ना है आपको, नीचे से ऊपर आना है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें सांस लेने में भी एनर्जी चाहिए, उसमें सांस छोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। कि अभी जो हम बोल रहे हैं, आपको रिवाइज करा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो इसमें सांस छोड़ने के लिए भी एनर्जी खर्च हो रहा है ना। तो फोर्सफुल रेस्पिरेशन में क्या होगा, फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, उसमें इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन दोनों में एनर्जी खर्च करना होगा। आई बात समझ में। तो आज के लिए होमवर्क लिख लो, लाओ बुक दो। है ना, लिखो एनसीईआरटी रीड करना है, लिखो रीडिंग एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का रीडिंग पढ़ के आइएगा अगले क्लास में। एक तो ये वाला है पूरा, नया वाला बुक होगा, उसका पेज नंबर होगा 183। तो चैप्टर का ऊपर वाला इंटर वाला पार्ट पढ़ के आइएगा, है ना। उसके बाद ये जो भी बताया गया है ना, इसको पढ़ के आइएगा, अगले क्लास में हम ये पढ़ाएंगे, है ना। ह्यूमन का डायग्राम वाला तो अच्छे से समझेंगे। ये टॉपिक है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लीजिए यहाँ पे। तो इसको पढ़ के आना है, जो हम अभी आपको समझाए ना, जितना चीज हम डायग्राम बनाकर आपको समझाएं, वो सारे चीजें के बारे में यहाँ पे गिवन है। तो पढ़कर आइएगा तो पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, टाइम है ना, हाँ। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट हटाकर आपको क्या देगा, एटमॉस्फेयर भी दे सकता है। क्या दे सकता है, एटमॉस्फेयर। उससे कम कहाँ पे होगा, लंग्स में। तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से कहाँ पे आएगा, एटमॉस्फेयर से, लंग्स से। लंग्स से किस में जाएगा, ब्लड में। ब्लड से किससे जाएगा, टिश्यू में। टिश्यू से किस में जाएगा, सेल में। फाइनली टूटेगा किस में, ऑक्सीजन का जरूरत था कहाँ पे, क्या लंग्स को था, क्या नहीं, क्या ब्लड को था, क्या नहीं, क्या एटमॉस्फेयर को था, क्या नहीं, किसको था, सेल को था। आई बात समझ में। सबसे ज्यादा CO2 कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा CO2 कहाँ पे होगा, सेल में। तो जो इक्वेशन लिखे थे ना ग्लूकोज को 6O2 लेकर जो बना था आपका CO2, वो कहाँ पे, वो कहाँ पे बन रहा होगा, समझ में आ जाना चाहिए। वो कहाँ पे बन रहा होगा, सेल में। आई बात समझ में। तो कौन सा पार्ट हो गया जो सेल में हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। तो उसको पढ़ के आइएगा रिवाइज करके। आपको रेस्पिरेशन का डिफिनीशन, रेस्पिरेशन का टाइप, ऑक्सीजन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस में, और दूसरी बात क्या है, ब्रीदिंग पढ़ के आइएगा, ठीक है। वेलकम। हाँ हो गया है। गुड मॉर्निंग सर। बहुत गर्मी, हमारा गर्मी मुंह सूख रहा था, तब बोल ही नहीं पा रहे थे।